अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। एक तो ये कि आप विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी मौजूदा विंडो के अंदर अगर आप दोबारा किसी विंडो को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विंडोज़ 10 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। विंडोज़ 10 के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक अदद यूएसबी। यूएसबी आपकी होनी चाहिए कम अज़ कम, मेरे ख्याल में अब तो 8 GB होनी चाहिए। 8 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको यूएसबी जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की 3.0 कम अज़ कम यूएसबी आपकी हो, तो वो आप यूज़ करें। उसके लिए तो आपकी स्पीड जो है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी विंडो इंस्टॉलेशन की स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी उससे। तो इसमें और भी कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप वो जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मज़ीद इस यूएसबी और इसकी स्पीड के हवाले से जानना चाहते हैं, तो मैं आपको मज़ीद डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले आपको तो एक यूएसबी चाहिए जो कि कम से कम 8 GB की हो। तो 8 GB की यूएसबी जब आपके पास होगी तो उसके बाद आपको एक अदद सॉफ्टवेयर चाहिए, रूफस। ये रूफस सॉफ्टवेयर जो है ये आपको आसानी से इंटरनेट से मिल जाएगा। तो आसानी से जब आपको ये इंटरनेट से मिल जाता है तो वो कैसे मिलेगा कि आपने आना है इंटरनेट पर और RUFS, रूफस डाउनलोड। रूफस डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। यहाँ से आपने आकर इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका कोई भी वर्जन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मसलन ये वर्जन जो है ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। अब जब हम इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है यही सॉफ्टवेयर यूज़ करें यूएसबी बनाने के लिए। आप अगर आपका सिस्टम नया है तो नया से मुराद ये है कि अगर आपका थर्ड जनरेशन तक आपका कंप्यूटर है तो आप यही सॉफ्टवेयर यूज़ करें। इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूएसबी लगी हुई हैं तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी जो जिस यूएसबी में आप विंडो करना चाह रहे हैं वो ही सिलेक्टेड है। मेरे पास इस वक्त एक ही लगी है, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लगी हैं तो ये लाजमी आपने चेक करना है, क्योंकि एक दोस्त ने इसी तरह अपनी डेटा वाली यूएसबी जो है वो फॉर्मेट करवा ली थी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर सिलेक्ट पर आने के बाद आपने अपनी विंडोज़ सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो है जी, यहाँ पर पड़ा है ये सॉफ्टवेयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ये विंडोज़ 10 64 भी आप कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं। 32 विंडोज़ और 64 विंडोज़ में क्या फ़र्क है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको एक और ट्यूटोरियल में बता दूंगा। तो क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल में बात जाती है तो इसलिए अगर बेसिकली अभी आप बेहतर यही है कि अगर आपका सिस्टम नया है तो आप 64 बिट ही इंस्टॉल करें। आपने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आता है एक और, ये स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन है और विंडोज़ टू गो, इसमें ये दो ऑप्शन और हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूएसबी के ज़रिए ही अपनी विंडो स्टार्ट करवाएं तो आप विंडोज़ टू गो पे चले जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आज थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन विंडो जो है वो आपकी यूएसबी में ही इंस्टॉल हो जाएगी। आप यूएसबी लगाएंगे और उसके ज़रिए आप बूट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को, चाहे उसमें विंडो है या नहीं, तो आप उस को बूट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं विंडो इंस्टॉलेशन के लिए तो फिर आप ये स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन कर लें। तो यानी इसमें आपको आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप सिर्फ किसी सिस्टम को ऑन करना चाहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए और उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है या कुछ भी, तो आप विंडोज़ टू गो पर चले जाएँ। उसके बाद आता है ये MBR और GPT। अगर आपका सिस्टम 4 जनरेशन है या इससे बड़ा है और आपका सिस्टम UEFI सपोर्ट करता है तो आप GPT इंस्टॉल कर लें। GPT जो है वो सबसे बेहतर है। तो GPT पर जाएं, GPT पर UEFI की ऑप्शंस को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने आ जाना है नीचे। बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेटिंग की होती है। तो आपने स्टार्ट कर देना। अब जब आप स्टार्ट करेंगे ये आपसे वार्निंग मांगेगा कि जी इस चीज़ को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप उसको फॉर्मेट कर दें। अब ये होता रहेगा, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूएसबी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ है कि आपने इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स।
ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि अगर हमने अपना बेसिक सॉफ्टवेयर जो है बेस वाला जो है उसको हम नहीं छेड़ना चाह रहे और हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट भी करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी पिछले सॉफ्टवेयर पर चलता है तो हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इस सॉफ्टवेयर पर हम इसको वर्चुअल हार्डवेयर के ज़रिए हम उस विंडो को या टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसमें बना सकते हैं। हम इसको आते हैं न्यू पर हम इसको नाम देते हैं विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल का नाम दे दिया। इस पर हमने विंडोज़ सिलेक्ट कर ली कि हम कौन सी विंडोज़ करना चाहते हैं। हम इस वक्त विंडोज़ 10 64 बिट करना चाह रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करना चाह रहे हैं, लिनक्स, सोलरस और जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो आपने अपना सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। आप यहाँ पर हार्डवेयर से हार्ड ड्राइव रैम सॉरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना रैम इसे देना चाहते हैं। तो मेरे लिए इस वक्त 4 GB काफ़ी है। और वर्चुअल हार्ड ड्राइव जो है वही मैं इसे देना चाहता हूँ ताकि वो कहीं से भी जो है वो उठा ले और हार्ड ड्राइव पे मेरी हार्ड ड्राइव पे वो एक स्पेसिफिक जगह सिलेक्ट कर ले और उसमें डेटा सेव करता रहे। उसके बाद ये हमने वी डी आई इमेज सेलेक्ट कर लिया, और ये बल्कि पहले से ही सिलेक्टेड है। डायनामिक लोकेशन का मतलब ये है कि आपने कहीं पर भी डेटा जो है वो क्लस्टर में सेव कर देगा, जबकि फिक्स साइज़ जो है उसका मतलब ये है कि आपने एक ख़ास हिस्सा अपनी हार्ड ड्राइव का उसके लिए रिजर्व कर दिया है और वो साइज यूज़ नहीं हो सकेगा। जो कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव थोड़ी है तो फिर आप ये फिक्स ना करें, आप डायनामिकली एलोकेशन करें अगर आपने थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। फिक्स्ड आप तब करें जब आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए हो, तो फिर आप कर लें, वरना इसमें बेहतर परफॉर्मेंस इतनी खास कोई होती नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप डायनेमिक एलोकेशन पर जाएं। तो ये आपकी हार्ड ड्राइव पर जहाँ उसे जगह मिलेगी वहाँ पर वो प्लेस कर देगा। अब आपने एलोकेट करनी कितनी है जगह वो आपने इसे बता देना है। मैं इसे 30 GB तक ले आता हूँ। 30 GB मेरे लिए काफ़ी है, या चले 40 कर देते हैं। ये हो गई थी 40 GB। इसकी मैं हार्ड ड्राइव बना लें। अब ये मेरे पास विंडो का सेटअप एक सीपीयू तैयार हो चुका है। इस सीपीयू को जब मैं रन करता हूँ तो ये मुझसे सबसे पहले जो है वो मांगेगा कि मुझे बताओ कि मैं विंडो कैसे इंस्टॉल करूँ। यानी जैसे आप सीडी डालते हैं या आप यूएसबी लगाते हैं, तो इसमें तो वर्चुअल है तो इसमें हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे बताएंगे कि हमने कहाँ से उठानी है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने पहले से सिलेक्ट की थी तो इसलिए यहाँ पर है, अगर नहीं है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करके यहाँ पर अपनी जहाँ पर वो पड़ी है आप आएँ, वहाँ से सिलेक्ट करें और उसके बाद उसको चूज़ करें, और ये हो गया जी स्टार्ट। अब ये हमारी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि जी आगे क्या क्या इसमें आता है। मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा जितना मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। यूनाइटेड किंगडम करेंसी फॉर्मेट और यूनाइटेड किंगडम और लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल होगी, और यूनाइटेड किंगडम का ही इसमें कीबोर्ड इंस्टॉल होगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स पर ला सकते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल कीबोर्ड पाकिस्तान में यही इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स पर ले आते हैं। चलें, लैंग्वेज खैर वही रहने दे, कर लेंगे ऑप्शन। तो इसमें इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ मज़ीद सेटिंग्स आएंगी। उन मज़ीद सेटिंग्स को भी आपने अच्छे से समझ लेना है। इस वक्त मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं है इसकी, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। ये विंडो मैंने इंटरनेट से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, तो आप कोई भी विंडो आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ आपको ये आपके लिए लीगल है, इलीगल नहीं है। अगर आपके पास की नहीं है तो आप उस विंडो को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें होती हैं, तो ये कोई इलीगल काम नहीं है। आपने अगर विंडो इंस्टॉल करनी है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर अपनी मर्ज़ी की विंडो डाउनलोड करें और उसके बाद उसको यूज़ करें। अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, अगर नहीं पसंद आती तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको अलाउ करती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ।
لہٰذا یہ میں نے وہاں سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، تو اس لیے مائکروسافٹ ونڈوز 10 ایجوکیشنل میں پرو کرتا ہوں۔ پرو میں نے سلیکٹ کر لی، 64 بٹ پرو۔ اب اس کے بعد میں لائسنس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ لائسنس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دو آپشنز آتے ہیں، ایک آتا ہے کہ انسٹال کریں پریویس ونڈو کے اوپر ہی، یعنی اس کو اپ گریڈ کر دے گا، اس میں جو اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی کمی خامی کوئی رولا اس میں ہے تو وہ اسے ٹھیک کر دے گا۔ لیکن اگر آپ بالکل فریش ونڈو انسٹال کرنا چاہتے ہیں، چلیں پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں اس وقت کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ونڈو انسٹال ہی نہیں ہے اس میں، تو کیسے وہ ہمیں بتائے۔ اگر آپ کی ونڈو انسٹال ہے تو پھر یہ آپ کے لیے کام کا ہے، نہیں تو ہم اس میں آ جاتے ہیں کسٹم انسٹالیشن میں۔ یہ ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے جو کہ ہم نے بنائی تھی 40 GB کی۔ 40 GB کی ہارڈ ڈرائیو ہم پارٹیشنز بنا لیتے ہیں۔ پارٹیشنز ہمارے پاس، ہم ایک پارٹیشن 1000 جو ہے وہ 1 GB کا ہوتا ہے، تو یعنی 1024 MB جو ہیں وہ 1 GB کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ 40960 MB ہیں، تو ہم نے جتنے GB کی بنانی ہے ہم اتنے کر سکتے ہیں۔ مثلاً میں اگر 20 GB کی بناتا ہوں تو میں 20,000 MB کی میں اگر بناؤں تو یہ میرے لیے ایک 19 GB کی اس نے کچھ یہ ریزرو بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے مجھے 19 GB کی ایک بنا دی۔ تو آپ نے جتنے GB کی بنانی ہے اتنے ہزار آپ نے ڈال دینے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ بن جائے گی۔ لیکن اس وقت میں پارٹیشنز بنانا نہیں چاہتا، تو میں ٹوٹل پارٹیشنز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک ہی پارٹیشن بناتا ہوں جو کہ میرے پاس ٹوٹل ڈرائیو اسپیس ہے، تو میں اس میں چلا جاتا ہوں۔ یہ میری اب 39.4 GB کی میری ایک سی ڈرائیو بن چکی ہے، اب اسی میں میری انسٹالیشن ہوگی، تو اب یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ انسٹالیشن کچھ ٹائم لے گی 100 تک جانے میں، تو جیسے ہی یہ 90 تک پہنچتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ جی دوستو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹالیشن 94 تک پہنچ چکی ہے، 95، 96، 97، 98 اور 100۔ اب اس کے بعد یہ سسٹم ری اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ری اسٹارٹ ہونے کے بعد کچھ مزید سیٹنگز ہیں جو کہ ونڈوز 10 آپ کو ریکمنڈ کرتی ہے کہ وہ آپ اپنی مرضی سے کریں، تو اس کے لیے آپ کو اب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ جی تو دوستو، ٹوٹل کوئی 4 سے 5 منٹ اس نے میرے سسٹم پر لیے ہیں، اور وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنا کام سٹارٹ کر دینا ہے۔ آپ نے جو بھی اس ونڈو سے کام لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اس ونڈو کے بارے میں آپ مزید جو بھی جاننا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے انفارم کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی اور ونڈو کے حوالے سے ویڈیو آئے یا کسی بھی حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ویڈیو آئے تو وہ فوراً آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔